हेलो हेलो, आज हम फिर से सॉल्व करते हैं कुछ नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि फंडामेंटल्स ऑफ एनवायरमेंटल साइंस से रिलेटेड है। एंड द क्वेश्चन इज यू आर गिवन विद सम असर्शन एंड रीजन। एन असर्शन इज बायोस्फीयर कॉन्स्टिट्यूट्स एन एक्सीलेंट life support system which is sustainable and can fulfill all human needs. The size and productivity of the biosphere is limited by the availability of water, nutrients and environmental condition. In general, अगर हम इस स्टेटमेंट को देखें, रीज़न को, कि बायोस्फीयर का जो साइज़ और उसकी प्रोडक्टिविटी होती है ना, वो डिपेंड करती है कि उसमें वाटर कितना अवेलेबल है, न्यूट्रिएंट है कि नहीं है, और इन्वायरमेंटल कंडीशन कैसे। सो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। ठीक, ये स्टेटमेंट हमारा असर्शन क्या कह रहा है कि जो बायोस्फीयर है, ठीक है, ये एक एक्सीलेंट लाइफ सपोर्ट सिस्टम मतलब फॉर्म कर रहा है, विच इज सस्टेनेबल एंड कैन फुलफिल ऑल ह्यूमन नीड्स। ये कुछ ज़्यादा ही एग्जैजरेट इन्होंने कर रखा है, क्योंकि ये कह रहा है कि कैन फुलफिल ऑल ह्यूमन नीड्स, विच इज़ क्वाइट अ लाई। ठीक है, सो यू कैन से दिस स्टेटमेंट इज योर फॉल्स। लेट्स कम टू द ऑप्शंस। बोथ ए एंड आर करेक्ट नहीं। ठीक है, ये इसका एक्सप्लेनेशन भी नहीं है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। द अपरमोस्ट जोन ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ वेयर शॉर्ट वेव अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आर एब्जॉर्ब इज ट्रोपोस्फेयर में, स्ट्रेटो में, या मेसोस्फेयर में, या थर्मोस्फेयर में। अब जनरली अगर हम देखें ना, तो जो ट्रोपोस्फेयर है ये हमारी लोएस्ट लेयर है। ठीक है, ये हमारी लोएस्ट लेयर है, जहाँ नॉर्मली हमारे जितने भी वेदर के फिनोमिना हैं वो सारे हैपन होते हैं। ठीक, जो स्ट्रेटोस्फेयर है, यहाँ नॉर्मली ग्रीन हाउस गैसेस भी एब्जॉर्ब होती हैं। स्ट्रेटोस्फेयर से इट कंटेन्स ओजोन लेयर। ठीक, जो कि नॉर्मली जो मीडियम एंड लॉन्ग हमारे यूवी रेडिएशन होते हैं इसको एब्जॉर्ब करती है। ठीक, जो मीजोस्फेयर्स हैं हमारी, इसको जनरली हम कहते हैं कोल्ड लेयर। ठीक, जहाँ हमारे नॉर्मली मीटियर्स बर्न होते हैं। जो हमारी वेर एज जो आपकी थर्मोस्फेयर है, दिस इज़ अर्थ की वो एटमॉस्फेयर जहाँ की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज एब्जॉर्ब बाय ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, थर्मोस्फेयर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्यूम दैट द एटमॉस्फेयर इज आइसोथर्मल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड and maximum daily surface temperature is 35 degree centigrade. The mixing height will be। ठीक, तो जो जनरल फार्मूला होता है मिक्सिंग हाइट का, और हमारे पास ये दे रखा है दिस वन कि टेक एडियाबैटिक लैप्स रेट टू बी 1 डिग्री सेंटीग्रेड बट पर 100 मीटर। ठीक, तो हमारा जो लैप्स रेट है ना, जिसको हम गामा से डिनोट करते हैं, तो गामा इज गिवन एज 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 मीटर। ठीक है, जिसको कि हम रीराइट कर सकते हैं 0.01 के पर मीटर। ठीक है, तो हमारा जो जनरल फार्मूला होता है लैप्स रेट को कैलकुलेट करने का, दिस इज सिंपली टी एस माइनस टी ए अपॉन गामा। ठीक, वह टी एस हमारा जो सरफेस टेम्परेचर है वो कितना दे रखा है 35। ठीक, यानी 35 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 0.01, दैट विल कम आउट एज 01, हाँ, तो इट विल बी कम आउट एज 1000 मीटर, और 1000 मीटर को अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो ये हो जाएगा हमारा 1 किलोमीटर। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। यानी सीधे सीधे आपको हाइट का फॉर्मूला लगाना है। जो हमारी मिक्सिंग हाइट होती है उसका फॉर्मूला होता है द मिक्सिंग हाइट विल बी इक्वल्स टू टी एस माइनस टी ए अपॉन गामा। ठीक है, ये पर 100 मीटर पे दे रखा था, इसलिए आपने इसको 100 से डिवाइड कर दिया, तो ये जगह 0.01 बाई
डिग्री सेंटीग्रेड पर मीटर, ठीक है। सो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया 1 जब आपने इसको कैलकुलेट किया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दैट इज जियोथर्मल ग्रेडियंट इन अर्थ इज यूनिफॉर्मली थ्रू आउट, हायर इन कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर में, या हायर है सबडक्शन जोन्स में, या लोअर है मिड ओशियनिक रिज में, ठीक। तो एक्चुअल में जो हमारा जियोथर्मल ग्रेडियंट है वो यूनिफॉर्म तो बिल्कुल भी नहीं होता है, सो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट, ठीक ठीक। वेयर एज जो हमारा ये हमेशा जो कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर्स है ना, इसमें हमेशा हायर होता है, सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर एन ओवरकास्ट डे और नाइट द एटमॉस्फेयर इज स्टेबल है, न्यूट्रल है, स्लाइटली स्टेबल है, या अनस्टेबल है। तो एक्चुअली जब हमारा कोई ओवरकास्ट डे या नाइट होता है तो इट इज़ कैरेक्टराइज बाई जब हमारे पास एक एक्सटेंसिव क्लाउड कवर होता है, ठीक, और विच सिग्निफिकेंटली अफेक्ट्स द एटमॉस्फेयर थर्मल स्ट्रक्चर, द क्लाउड एक्ट एज अ ब्लैंकेट, ठीक है। जो हमारे क्लाउड हैं वो ब्लैंकेट की तरह कवर करते हैं, जिससे क्या हो रहा है, ट्रैपिंग हीट एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर ग्रेडियंट बिटवीन द सरफेस एंड हायर एल्टीट्यूड का। और ये जो सिचुएशन है, दिस ऑप्शन लीड्स टू दिस ऑफन लीड्स टू द न्यूट्रल काइंड ऑफ सिचुएशन। तो इस सिचुएशन में हम क्या कहेंगे, जो हमारा एटमॉस्फेयर है ये न्यूट्रल है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, दैट इज यू आर गिवन विथ सम असर्शन एंड रीजन, अपर एटमॉस्फेयर सील्स लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है, एंड रीजन दे रखा है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आर एब्जॉर्ब इन द अपर एटमॉस्फेयर, ठीक। अब इस क्वेश्चन का देखो, अपर मोस्ट एटमॉस्फेयर सील्स लाइफ ऑन अर्थ, ये ट्रू हो गया, ठीक है, ठीक, क्योंकि ये एब्जॉर्ब क्या करती है, अपर मोस्ट जो लेयर होगी वो एब्जॉर्ब करती है जो हमारी हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को हैं, ठीक है। जो रीज़न दे रखा है वो क्या कह रहा है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आर एब्जॉर्ब इन द अपर एटमॉस्फेयर, सही, ठीक। लेकिन ये इसका कोई करेक्ट दोनों एक्सप्लेनेशन हमारे सही हैं, दोनों रीज़न हमारे ट्रू हैं, मतलब हमारा असर्शन भी सही है, क्योंकि अपर मोस्ट जो लेयर होती है वो प्रोटेक्ट करती है हमको हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से, ठीक है। लेकिन और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एब्जॉर्ब होते हैं अपर एटमॉस्फेयर में, ठीक है, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है नहीं, ठीक है। सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ऐसा नहीं हो रहा ना कि क्योंकि ये अपर लेयर है इस वजह से ये लाइट को सील कर रही है, इस वजह से ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रही है, ऐसा तो नहीं है, ठीक। तो सही तो दोनों है, बट एक दूसरे का करेक्ट हमारे पास एब्जॉर्प्शन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्केल लेंथ ऑफ प्रेशर वेरिएशन इन एटमॉस्फेयर इन वर्टिकल डायरेक्शन इज अबाउट 4.5 किलोमीटर, 4.8 किलोमीटर, 7 किलोमीटर एंड 12 किलोमीटर, ठीक। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज 7 किलोमीटर, ठीक है, ठीक। एक्चुअल में जो एटमॉस्फेरिक स्केल हाइट होती है ना लगभग, तो वो स्केल लेंथ हमारी नॉर्मली होती है 7 किलोमीटर का। मतलब इसका मतलब क्या हो गया, द एल्टीट्यूड एट विच एटमॉस्फेयर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है दैट डिक्रीजेज बाई अ फैक्टर ऑफ ई, और जिसकी वैल्यू होती है 2.718, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो रहा है 7 किलोमीटर, ठीक। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस ऑफ स्केल लेंथ रिप्रेजेंट मीजो स्केल मोशन इन द एटमॉस्फेयर, ठीक। अब जो मीसो स्केल एटमॉस्फेयर होता है इन द एटमॉस्फेयर, ये इनकम्पस करता है ऐसे फिनोमेना को दैट अकर ऑन द इंटरमीडिएट स्पेशियल स्केल, ठीक है, और जो टिपिकली रेंज करता है फ्रॉम 30 किलोमीटर टू 400 किलोमीटर, ठीक है। ये इंक्लूड करता है वेदर सिस्टम को, लाइक सी ब्रीजेस को, माउंटेन्स और वैलीज में जो विंड होती हैं, स्क्वेल लाइंस को, मीजो स्केल कन्वेक्शन कॉम्प्लेक्शंस को, ठीक है। तो हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 30 किलोमीटर टू 400 किलोमीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एड्स टू द कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, मुझे लगता नहीं कि आई शुड एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। वॉल्केनिक एक्शन से भी कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होता है, रेस्पिरेशन से भी होता है, ठीक है, इट ऑल्सो एड्स CO2 टू द एटमॉस्फेयर। डिके, जब डिके होता है किसी ऑर्गेनिक मैटर का तब भी ये ऐड करता है, वेयर एज जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है ना ये ऐड नहीं करती। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कार्बन एब्जॉर्ब हो रही है ना कि वो रिलीज हो रही है। ठीक है, तो इसलिए करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द बैलेंस बिटवीन photosynthesis and photo respiration is related to the ratio of O2 and CO2 in the atmosphere, उसका टेम्परेचर, उसका कांस एनाटॉमी एंड द रेशियो ऑफ CO2 एंड H2O। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक से ज़्यादा ऑप्शन सही है। ठीक है, जो बैलेंस होता है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का वो सीधे सीधे रेशियो ऑफ O2 एंड CO2 जो एटमॉस्फेयर है उस पर भी डिपेंड करता है, उससे रिलेट करता है। ऑल्सो इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू द किससे, टेम्परेचर से। ठीक है, कांस एनाटॉमी भी इसमें रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि इट इज़ अ specialized structure of C4 plants that helps minimize photo respiration by concentrating CO2। ठीक है, तो इसलिए ये भी है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वेयर एज दिस इज़ नॉट ट्रू, ये हमारा फॉल्स होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ये तीनों ऑप्शन होंगे। ठीक है, कि जो फोटोसिंथेसिस और फोटो रेस्पिरेशन का बैलेंस है ना वो इन तीनों से रिलेटेड है।